नाज़रीन, अडाला जेल से एक बहुत बड़ी खबर सामने आ गई है कि एक बहुत बड़ी शख्सियत की गिरफ्तारी सामने आ गई है। वो शख्सियत कौन है, किस तरह गिरफ्तारी हुई, इस पे बात करेंगे। और नंबर दो, हमारे पास जो टॉपिक है वो ये है कि आज़म सवाती साहब ने गंडापुर पर बहुत ही बड़ा इल्ज़ाम लगाया है कि उन्होंने KPK में अरबों की करप्शन की है। और वो करप्शन किस तरह हुई, कैसे हुई, इस पे भी बात करेंगे। और तीसरा जो टॉपिक हमारे पास है वो ये है कि 8 फरवरी का जो एहतजाज था PTI का, उन्होंने यू टर्न ले लिया एक मरतबा फिर। किस तरह यू टर्न ले लिया और कैसे लिया, इस पे भी बात करेंगे। चौथा जो टॉपिक हमारे पास ये है कि मुस्लिम लीग नून की एक बहुत ही बड़ी कारकुन MPA वो पे का एक्ट कानून का शिकार बन गई है, वो कैसे, इस पे बात करेंगे। और पांचवा जो टॉपिक हमारे पास ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक साल में एहतजाज के लिए 50 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। ये 50 करोड़ रुपए किसके थे, कैसे खर्च हुई, इस पे भी बात करें। मेरा नाम मथुर ईमान है, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। हमेशा की तरह एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन का बटन है वो भी प्रेस कीजिएगा ताकि हर वक्त हमारी मुलाकात हो सके। नंबर वन, हमारे पास जो टॉपिक है वो ये है कि आज़म सवाती साहब ने गंडापुर साहब को आड़े हाथों ले लिया। सिर्फ आज़म सवाती साहब रह गए थे, PTI की जो की सीनियर क़यादत है उनमें से। उन्होंने अपनी भड़ास निकाल दी और उन्होंने कहा कि गंडापुर ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तहस नहस कर दिया है और ख़ास करके KPK को उन्होंने बर्बाद कर दिया है, वो भी करप्शन में। अरबों की करप्शन है और उस करप्शन में चाहे सूबाई नुमाइंदे हो, चाहे कौमी असम्बली के जो नुमाइंदे हैं, मतलब कौमी असम्बली के मेम्बरान और सूबाई असम्बली के मेम्बरान भी उसमें से शामिल हैं। मैं बानी PTI को एक एक करके बता दूंगा कि आपके जेल जाने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ KPK में अरबों की करप्शन सामने आ गई है। उन्होंने ये बात वाज़ेह कर दी और उन्होंने ये भी बात की कि अटक जेल में तकरीबन 1100 प्लस कैदी वहाँ पे मौजूद हैं। अभी तक गंडापुर की क़यादत में वो वहाँ पे पड़े हुए हैं, अभी तक उन पे एक बात तक नहीं की है। मैं खान साहब को ये भी कहूँगा कि आपके जेल जाने के बाद कारकुनों के साथ बहुत ही बुरा सलूक किया जा रहा है। तो इस पे आज़म सवाती साहब आज खूब बस पड़े और उन्होंने जो सारा कटा चटा था वो खोल दिया। अडाला जेल से जो बड़ी खबर आई थी, कल मैंने अपनी व्लॉग में ये बात की थी कि इमरान खान साहब की जो वकील है फैसल चौधरी साहब, जो कि कल इमरान खान साहब के सबब वो अडाला जेल जाना हुआ, तो अडाला जेल की गेट नंबर 1 पे उन्होंने उनको रोक लिया और उन्होंने बदतमीज़ी की। खैर पूरा डिटेल में कल की व्लॉग में बता चुका हूँ। उसके बाद ये भी आपको बताया था मैंने कि इमरान खान साहब के जो वकील हैं फैसल चौधरी साहब, उन्होंने अडाला जेल की जो चौकी है वहाँ पे जाके पर्चा दर्ज करवाया था कि उन्होंने मेरे साथ बदतमीज़ी की है, मुझे 3 घंटे वहाँ महसूर रखा है और मुझे मुलाकात करने नहीं दिया गया इमरान खान साहब से। आज ये हुआ कि फिर से फैसल चौधरी साहब अडाला जेल में इमरान खान साहब से मिलने गए। गेट नंबर 5 पे उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और जिस जगह पे फैसल चौधरी साहब ने पर्चा दर्ज करवाया था डिप्टी सुपरडेंट के ख़िलाफ़, उसी चौकी में उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। उनकी गाड़ी को भी कब्ज़े में ले लिया गया है। तो ये 2 टॉपिक जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बहुत ही बुरी खबर और बैड न्यूज़ है। लास्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो ये है कि 8 फरवरी का जो एहतजाज PTI ने क्या कहा था कि 8 फरवरी का जो एहतजाज होगा वो आखिरी फ़ैसला है और उसके बाद कोई एहतजाज वगैरह नहीं होगा। उन्होंने प्लान B भी तैयार किया था कि 8 फरवरी का एहतजाज अगर लाहौर में नहीं हुआ तो फिर उसके बाद जितने भी है हर अजला में, हर तहसील में हर दिन एक दिन मिस नहीं होगा और हर दिन एहतजाज होगा। तो आज चूँकि कल 11:30 बजे ये न्यूज़ सामने आई कि जो डिप्टी कमिश्नर है लाहौर के, उन्होंने ये बयान सामने लाया कि जो एक तरफ से जो चैम्पियन ट्रॉफी का मैच है, तो इस सिलसिले में हमने ये बात तय किया है कि किसी और एक्टिविटीज़ को हम नहीं छोड़ेंगे। तो लिहाजा हम इसको रिजेक्ट करते हैं, इसको साफ साफ इनकार करते हैं कि यहाँ पे किसी का कोई एहतजाज नहीं होगा। तो उस सिलसिले में PTI ने कहा, PTI की जो क़यादत है उन्होंने कहा कि यहाँ पे एहतजाज नहीं होगा तो कभी भी नहीं होगा, कहीं पर भी नहीं होगा। सिर्फ सवाबी में उन्होंने एक जगह मुख्तस किया हुआ है, वहाँ पे एहतजाज होने जा रहा है।
تو یہ پانچ ٹاپکس تھے، میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ شیئر کر لوں. تو ناظرین انشاءاللہ ایک اور ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.